दिव्य भास्कर गुजरात रॉकर्स मेरे साथ है, जो कहते हैं ना ये रॉक स्टार की स्पेलिंग डेफिनेशन इन लोगों ने सिखाई है। गिव इट अप फॉर भूमि तालिया। बीच में आवाज प्लस हैंडसम मैन जावेद अली और साथ में मेरे प्यारे से बड़े भाई हेमंत। तालियां इसके लिए। क्यों तुम कौन बड़ा? आप बड़े सर, मैं बड़ा कभी नहीं हो सकता। आप तो मुझे तेरे से 10 साल छोटा हो। तू जब क्लास 10 में था, क्लास 1 में था। बड़े लोग ऐसे ही कहते हैं। ठीक है, मैं मान लिया आप बड़े। समझा? एक छोटा काम करो, इसकी चीक्स पुल करो, बहुत अच्छा क्यूट है, ऐसे कर लो। ओले मेरा दूसरा भी कर दो बाबा, वो दूसरा चीक रो है। एक गीली भाई वाली पप्पी, क्यूट, बहुत क्यूट है तू, बहुत क्यूट है। थैंक यू सो मच सर। यार मुझे कहीं पता चला कि तुम और जावेद एक कॉन्सर्ट कर रहे थे दिल्ली में। उस समय आदेश श्रीवास्तव जी भी थे, आप लोग होटल पे आए थे और उस समय इतनी ही गॉसिप चल रही थी, इतनी गॉसिप चल रही थी, माने पूरी इंडस्ट्री की गॉसिप चल रहे थे, आप लोग बात करते हैं, ऐसा सच है कि नहीं? आई विल डेफिनेटली शेयर माई एक्सपीरियंस, क्योंकि जावेद सर की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनके गाने, उनका वर्क, उनका म्यूज़िक सबने वर्शिप किया है। फ़ैन तो बहुत छोटी सी बात है। आई थिंक वी ऑल हैव वर्शिप्ड हिज वर्क। एंड द डे मैं जावेद सर को मिली एंड आई जस्ट स्पोक अबाउट व्हाट ऑल सॉन्ग्स आई लव्ड, और आपने जो ये गाना गाया है बहुत अच्छा है ये। सो आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ और जावेद सर ही इज़ ऑलवेज वेरी हम्बल। बहुत कुछ सीखने को, ऐसे ही सीखने को मिल रहा है। तो आप सोचिए कि इंडियन प्रो म्यूजिक लीग के इस पूरे सफर में क्या क्या कुछ सीखने को मिलेगा। क्या बात है। आप आशीर्वाद दे दो भूमि को प्लीज। क्या बात, आशीर्वाद दे दो, आज आशीर्वाद दे दो। जावेद सर, मुझे भी आशीर्वाद चाहिए। आप माने बुजुर्ग हो हमारे। मुझे तो आपने जिस तरीके से बात किया, मुझे माने इज्जत तो अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे आपने कर दिया मुझे लाइक जावेद अली को माने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए वर्बल वर्चुअल मिल गया। ये तो माने अभी भी इतने जवान है, इनको माने आपने ऐसे लेवल पे रख दिया। मुझे लगा ये मुझे लगा कि वो तो ना जो आदमी जो 50 साल काम कर लेता है, उनके बारे में बात कर रही है। उनका एक्सपीरियंस 100 साल जितना है। अरे क्या बात। नहीं, लेकिन है ना, जो आपने मुझे बोला भूमि, थैंक यू सो मच। बट आप भी कितनी अब मुझे आपके बारे में तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि है ना नहीं, बट जेन्युइनली बोल रहा हूँ। बट जब मुझे पता चला कि ऑफ कोर्स हम एक साथ हैं, भूमि, मैं, हेमंत, ऑफ कोर्स, तो मुझे एक अलग सी एक एनर्जी आ गई। और मुझे लगता है कि ना ये एनर्जी ऑडियंस भी फील करेगी, क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी के साथ में हम लोग अपनी टीम को लेके एक इंडिविजुअली हम लोग कुछ नहीं कर रहे, बल्कि एज अ टीम हम लोग ना इस एक साथ बढ़ेंगे। और बहुत मज़ा आया। और जहाँ आपने ये बात बताई ना, दिल्ली वाली बात, एक शो में हम साथ में थे, भूमि को मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे मिला था और वहाँ पे हम लोगों ने बहुत मस्ती की। रात को शो के बाद में हम लोग 2-3 बजे तक खूब मस्ती कर रहे थे। क्या क्या बातें हो रही थी वहाँ पे, मैं वो कॉन्वर्सेशन आज तक भूला नहीं हूँ। आदेश जी लेट आते, आदेश जी उनको हम बहुत याद करें, वो जहाँ पे भी हैं वो बहुत अच्छे रहे, लेकिन उन्होंने बहुत कमाल का एक्सपीरियंस हमको दिया। और वहाँ मेरी फर्स्ट हम लोगों का इंटरेक्शन हुआ भूमि के साथ में, और बहुत ही मज़ा किया हम लोगों ने। क्या बात है। इसी बात पर एक छोटा काम करेंगे मेरे लिए, मुझे इसके गाल से बहुत प्यार हो गया। एक गाल पुल करिए इसका 2 मिनट, ऐसे बहुत प्यारे गुल्लू बहुत प्यारे गाल है इसके। यार तुम्हारा और पनीर चिली का क्या कनेक्शन है? पनीर चिल्ली लोगों ने मुझे लाली टपक रही है पहले। बस सबसे पहले ये इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है कि मुझे पहले पता नहीं था कि पनीर चिल्ली को अकेला खाते हैं। केला खाते हैं? अकेला खाते हैं, तो मुझे पता नहीं था कि अकेला खाते हैं। फिर मुझे किसी ने बताया कि मैं रोटियों से खाता था उसको, बटर रोटी और पनीर चिल्ली। तो ये मेरी हमेशा से फेवरेट है। मैंने 5-5 दिन भी लगातार एक सेम ऑर्डर दिया है, तो इसलिए मेरा प्यार बहुत ज़्यादा है पनीर चिल्ली से। क्या बात है यार। कूट के पनीर चिली आ रहा है तुम्हारी शक्ल से। पेड़े आ रहे हैं, पेड़े, मथुरा के पेड़े। तुम तो मेरे लड्डू हो मेरे लाल यार। थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली। पर मुझे बताओ कि आप जो टीम स्पिरिट है आपकी, वो बहुत अच्छी बात है। पर मुझे बताया गया है कि भूमि आपको प्लेबैक सिंगिंग से ज्यादा बाथरूम सिंगिंग का बहुत शौक है। अच्छा, मैं आपको बहुत ना शॉर्ट में ये समझाती हूँ बात। जब मैं 2-2.5 साल की थी सर, मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को मैंने सबसे पहले सुनना शुरू किया। एंड मैंने उनको मतलब जैसे कहते हैं ना कि सबसे पहली बार जो मुझे म्यूज़िक कोई गाना समझ में आया हो, तो वो उसके बाद का जो एक प्रोग्रेशन था, वो था मैं हर रूम में गा रही हूँ या किचन में गा रही हूँ, एक ही गाना पुकारता चला हूँ मैं, गली गली बाहर की।
और फिर एक दिन मैं बाथरूम में मैंने गाना गा लिया, तो वो जो एक रेवर्बरेशन था, वो रिवर्ब अलग से मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत ही कुछ अलग ही साउंड कर रहा है, अच्छा साउंड कर रहा है। तो उसके बाद तो कह सकते हैं कि मेरी करियर की पहली शुरुआत जो है वो बाथरूम से शुरू हुई। तो मैं बाथरूम सिंगर भी रह चुकी हूँ, उसके बाद मैं प्लेबैक सिंगर बनी हूँ, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। क्या बात है, ताली बजाइए इसके लिए। आप में और मेरे में एक ही चीज है, मैं भी बाथरूम सिंगिंग में बहुत बहुत बिलीव करता हूँ, क्योंकि बाहर आता हूँ तो कोई सुनता नहीं है मुझे, तो मैं करता रहता हूँ, और जो एको आता है अपने आप के लिए ताली बजाता हूँ तो 4 बार तालियां वापस आती है। मुझे सुन के मुझे सुनने के बाद सब लोगों ने बाहर निकाला कि अब तुम स्टेज पे गाओ, स्टेज के बाद शायद प्लेबैक के लिए भी गाओ। तो मुझे तो बाथरूम सिंगिंग के बाद मेरी बीवी ने मुझे बाथरूम से बाहर ही फेंक दिया, बिल्डिंग के नीचे फेंक दिया, तो थोड़ा डिफरेंस था। पर मुझे बताओ यार, आपने ये कहा है मेरे दुलारे, कैन आई कॉल यू मेरे दुलारे? प्लीज प्लीज, आई लव यू मेरे लाल। ये देखो प्रेम, इतना प्यारा है मेरा, तुम मेरे घर आ जाओ, तुम मेरा बहुत क्यूट है यार। अभी मुझे Thank बताओ, you. तुमने कहीं कहा है कि उदित नारायण जी और जावेद अली में बहुत सारी समानताएं हैं, क्या है ये? बोलो बोलो। ये एक्चुअली हाँ एक बार कहा था, मैं सेम फील कर रहा था। एक बार मैंने उदित जी के साथ शूट किया था, कोई प्रोमो था, और मुझे लग रहा था इतने बड़े सिंगर हैं, पता नहीं कैसे करेंगे और मैं मिल पाऊंगा भी, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है कि बहुत ज़्यादा एकदम से ऐसा होता है कि अच्छा ठीक है, ऐसा मुझे एक्सपीरियंस ऐसा ही था। लेकिन जब मैं उदित जी से मिला तो मेरा एकदम बिल्कुल ही मैं ऐसा हो गया कि ऐसे भी लोग होते हैं। वो मुझे खुद बता रहे थे, आपने ये गलत कर दिया, आप ये ठीक करिए ना। तो ऐसा एक्सपीरियंस था मेरा। वो मेरा सर के साथ था कि मैं सर के बारे में पहले ख्यालात ये थे, सर टीम कैप्टन है, अब कैप्टन का सहज होना बड़ा ज़रूरी है। तो फिर मेरे ख्यालात बहुत थे मन में। सर को जब देखा खुद ही इंस्पायर हो गया कि इतने बड़े शख्स जब ऐसे हैं इस पोजीशन पे, तो हमें कैसा होना चाहिए। तो इनकी वजह से, और मैंने इसलिए ये कंपेयर किया था कि एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, जो कि सर हमारे हैं, और ग्रेट सिंगर तो हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। एक झप्पी दे दो, तुमने इमोशनल कर दिया। ये लो ये जब भी नहीं, एक साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसको बोलते हैं। दो वो भी ये दो भाई, अवार्ड पे अवार्ड। मैंने इनको पहले बताया था कि मेरे बारे में ऐसे बोलना, ये वही बोल रहे हैं। पर मुझे बताओ, गुजरात टीम के आप लोग माने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके आप लोग वॉरियर्स हैं, तो गुजराती खाना पसंद है कि नहीं भाई आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं गुजराती खाने का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं अगर अहमदाबाद जाऊँ, बड़ौदा जाऊँ या सूरत जाऊँ, तो मैं कोई नॉनवेज नहीं खाता। सिर्फ मैं थाली ढूंढता हूँ, थाली कहाँ मिलती है बेस्ट। अहमदाबाद में कोई भी बता सकता है, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिनके शोज़ हम करने के लिए जाते हैं, उनको सबको पता है कि जावेद आता है दोपहर में तो उसको थाली खाना है। तो मैं गुजरात जाता हूँ तो ऐसे भी मुझे गुजरात की दाल बहुत पसंद आती है, जो थोड़ी सी स्वीट होती है, वो मुझे बहुत पसंद आती है। और गुजराती खाना ऑफ कोर्स, एक बार हम लोग फर्स्ट ना प्रोमो शूट कर रहे थे, भूमि ने कुछ बहुत ही बेहतरीन कुछ लेके आई थी हमारे लिए, माँ के हाथ का खाना, और वो भी गुजराती खाना। और उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ स्टमक अपसेट था, लेकिन फिर भी मैं खा गया। क्या बात है यार, ये तो मुझे भी बस खाना शुरुआत चाहिए। इतना मजा आता है, ये तो इतना बस मजा आता शुरुआत है। है। और आपको भूमि ने मेरे से वादा किया है कि ना अभी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको खिलाऊंगी, और मैं बस इंतज़ार में हूँ। बस सबको, इन्हीं को कि सब पूरे दर्शकों सबको खिलाएंगे आप? सबको गुजराती खाना। इनफैक्ट मैं जो लोग मेरे तक नहीं पहुंच पाते, तो मैं उनको रेसिपीज भेज दूंगी, आप खुद बना के फिर खा लेना। देखिए, भूमि त्रिवेदी द शेफ एज वेल। पर बताइए, वो कौन से एक सिंगर है? माने सब जानते हैं कि जावेद अली अच्छे परफॉर्मर है, सिंगर है, दिग्गज है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनर है, पर वो कौन से एक सिंगर है? बट एक बात बताऊँ, मैं लाइफ टाइम अचीवमेंट सुन के ऐसा लगता है कि आदमी रिटायर हो गया। ओह माय गॉड! मैं अभी ये चाहता हूँ कि हमारी अभी शुरुआत हुई है, और अभी बहुत कुछ इम्तहान बाकी हैं, तो वो अच्छे से अल्लाह पूरे कराए, और बस हमारी इज़्ज़त रखे। बस हम यही दुआ करेंगे कि ना हम जिस शिद्दत के साथ अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं, बस हम सबकी अल्लाह ताला इज़्ज़त रखे। सॉरी, मैं बहुत 100% गंभीर बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं सर, सच्ची बात है। नहीं सर, आपने बहुत सही बात बताई। हम सबकी इज्जत रखें। एग्जैक्टली, जैसे वो गेम्स में लेवल्स होते हैं ना, लेवल 1, लेवल 2, तो ये फिर आप अपने हिसाब से एक लेवल सेट करते हैं, उसके बाद फिर और आगे जाते हैं। तो सर माने मुझे लग रहा है कि हाँ, ये माने अवार्ड पे अवार्ड में काउंट कर रहा हूँ। पर मुझे वो कौन से एक सिंगर है जिनके साथ आपने शायद काम नहीं किया या किया है, ड्यूएट हो, और आपने बोला आपके हाथ पैर कांपने लगे, वो कौन सा सिंगर है? आपने कहा यार मैं नर्वस हो गया इस सिंगर के सामने। देखिए, आजकल ना ये चलन तो रहा नहीं कि 2 सिंगर्स एक साथ गाते हैं। ये चलन ख़त्म हो गया बहुत सालों पहले। आजकल
एक सिंगर गा के गया तो उसको पता नहीं कि दूसरा सिंगर कौन गाएगा, कभी कभी पता भी होता है, लेकिन आप अपने कंफर्ट से दूसरे के साथ में गाते हैं। बट मेरी एक बहुत तमन्ना रही है, वो तमन्ना मुझे पता नहीं पूरी होगी या नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन मेरी तमन्नाएं बहुत बड़ी हैं। मेरी एक तमन्ना ये रही है कि एक लाइन या एक छोटा सा आलाप लता जी के गाने के साथ में गाने को मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी एकदम सफल। हालांकि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरा गाना सुन के लता जी ने मेरे लिए बहुत सारे अवार्ड्स भेजे थे, मेरी वाइफ के लिए ज्वेलरी भेजी थी, मेरे लिए एक छोटा सा कुरान पाक भेजा था और मुझे फ़ोन किया था कि आप इतना सुरीला गाते हो। ये बहुत बड़ा अवार्ड है, लेकिन मेरी ये तमन्ना है अल्लाह ताला ये तमन्ना पूरी करे कि ना एक आलाप या एक लाइन या एक वर्ड गाने को उनके साथ में मिल जाए। देखिए लता जी का फोटोग्राफ भी पीछे देख लीजिए, वो सुन रही हैं, क्या पता यहाँ से फोटोग्राफ के थ्रू उनके पास आवाज पहुंच जाए। हाँ, ये बात है कि मैं आशा जी के साथ में गाना भी गा चुका हूँ, उनके साथ शोज भी करता रहता हूँ ये, और वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन लता जी के साथ में एक गाने की बड़ी 100% होगा। लता जी आप सुन रही हैं ना, वो बोल रही हैं, हाँ। पर भाई बताओ, करंट लॉट ऑफ सिंगर्स जो कंटेम्प्रेरी सिंगर्स हैं, वो एक सिंगर, मैं ये नहीं चाहता आप कहे कि सारे सिंगर्स, आप सबको मानते हैं, आप अच्छे इंसान हैं, पर वो एक सिंगर जिसको आप बोलते हैं यार मैं इस सिंगर को बहुत मानता हूं, वो कौन है? करंट लीग में तो मुझे लगता है आई थिंक सोनू जी जो हैं वो बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर हैं और वो कुछ भी गा सकते हैं। उनके अंदर वो क्वालिटी है कि ना वो कोई भी गाना दे दिया तो ना वो ऐसे निभा जाएंगे कि जिसकी कोई बात नहीं है। हर इंसान के अंदर ये खूबी मौजूद नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा गाता हो, चाहे वो उसके गले में कितनी भी तैयारी हो, हर सिंगर ये काम नहीं कर सकता। लेकिन सोनू जी अपनी आवाज़ को बड़ा अच्छे से मॉड्यूलेट करते हैं और किसी भी गाने के साथ पूरा इंसाफ करते हैं। तो अरिजीत सिंह पर आपकी राय? अरिजीत सिंह बहुत ही लाजवाब सिंगर है, ये भी मैं मानता हूँ। पहले मैं उनका भी नाम लेने वाला था। ये दो सिंगर है, क्योंकि अरिजीत सिंह सिंगिंग के साथ एक बहुत ही कमाल के कहते हैं ना, वो गिटार भी बजाते हैं, मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं। लेकिन सोनू भाई के अंदर जो बातें हैं ना वो थोड़ी सी अलग हैं, ऐसा मुझे लगता है। अरिजीत भी काफ़ी जॉनर में उन्होंने गाया, बट ना उनके जो गाने हैं वो एक तरह के सतह पे चलते हैं। तो बहुत खूब, दिल से बोला, अच्छा बोला। ये रही अंगार। भाई सुना कि तुम गोविंदा जी जो हमारे लीग के हिस्सेदार भी हैं, उनकी बहुत जबरदस्त नकल उतारते हो तुम। वो बोलो ना। नहीं करता मैं। किसने बोला? ये गलत इन्फॉर्मेशन है। किसकी करते हो, बोलो ना। मैं सुखी जी की करता हूँ। उल्टे कान पकड़वाए तुम्हारे। थैंक यू सो मच, करिए, बिंदास करिए। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन। सुखविंदर साहब जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पढ़ के आए। When I met the Rahman for the first time, it was an amazing moment, and he's so intelligent. और जब वो गाते हैं उनका एक्चुअली वैसा होता है। ये वो जो सर का भी है थोड़ा बहुत, सर का ये एक्चुअली जावेद सर का ये कहने को जश्न बहार, ये सर का है। सुखी जी का ऐसा कि दागी मेरा यार निया मेरा बगैर दे दम दी, वो ऐसे करते ये हमारे साइड से चीख पुल करो भाई। ये क्या है? ये चीख माने सबसे प्यारे चीख से दुनिया के तुम्हारे भाई टैलेंट के अलावा भी। अगर कोई कम करवाने पड़ेंगे। अभी ऐसा लग रहा है मुझे कि बिल्कुल फैन फॉलोइंग क्यूट वाली मुझे अभी कुछ दिन पहले ना अपना हमारा हेमंत बोल रहा था कि सर मुझे बॉडी बनानी है और अगर थोड़े दिन और मुझे मिलेंगे ना तो मैं ना अच्छी बॉडी बना के कट्स वगैरह एकदम 6 पैक्स करके और मैं आऊँगा। नहीं बॉडी का तो सर मैंने ट्राई किया था बॉडी का बीच में, और खाना भी कंट्रोल किया था। शाम को रोज मैं खाना कंट्रोल मत करना, मैं तुमको एक ये बात बताता हूँ। अच्छा जी, खाना कंट्रोल मत करना यार, बॉडी बनाओ लेकिन खाना खाओ। बॉडी बनाने से एक्चुअली गले पे फर्क पड़ता है, इसलिए बॉडी सिंगर्स लोग बनाते नहीं। बात बताऊं, जो तुम ये जो अभी बात कर रहे हो हेमंत आप की यू नो 6 पैक्स वगैरह सब इतनी सारी आप बात कर रहे हो, लेकिन आप जिस किसी को भी मिल रहे हैं
वो कौन से पेड़े आप खिलाते हैं सबको? ये पेड़ मथुरा के पेड़ शुगर हैं। कट डाउन कर रहे हैं लेकिन बाकी सब पूरी दुनिया को वो शुगर खिलाते हैं। मैं तो यहाँ पे सेट पे सबको खिलाता हूँ यहाँ पे मतलब सबको मतलब जिसको नहीं अब मिला वो मुझे बोलना पता मत। चला कि ये हो क्या लेकिन रहा है, हेमंत। जिसको मैं किस को मिला अभी यहाँ पे तो किसी को नहीं मिला, मेरी अलग टीम है उसको दे रहा और हूँ। हमारे देखने वालों को तो खिलाओगे कि नहीं? हाँ जी, आपके लिए आप मथुरा आइए, वृंदावन आइए और खुद पैसे खर्च करिए और खुद खाइए। ये क्योंकि जो डब्बा है वो इतने सारे तो मैं ला नहीं सकता पूरी देश की जनता को, बजट बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप सब आइए वृंदावन। इस बहाने आपको दर्शन करने का मौका भी मिलेगा। बिहारी जी के और दर्शन मीठा- अवश्य करिए। मीठा इसके लिए क्योंकि हम लोग सभी गुजरात रॉकर्स से बिलोंग करते हैं तो और गुजरातियों को तो मीठा पसंद है। जावेद सर को मीठी दाल पसंद है, मुझे भी मीठी दाल पसंद है और हेमंत बस आप बच गए हैं। मैंने खाई नहीं है। सारा इनफैक्ट ना गुजराती खाना गुजरात बच की जब बात निकली है ना तो गुजरात में हमारे बहुत सारे चाहने वाले हैं। इनफैक्ट मेरी एक बहुत ही ख़ास बहन बनी हुई है, शिवानी नाम है उनका, वो भी गुजराती हैं। तो मैं जो मेरे से बहुत चाहने वाले हैं, जब उनको मैं बताता हूँ कि हम गुजरात रॉकर्स टीम के कैप्टन्स हैं तो वो बहुत एक्साइटेड होती हैं। और मैं ना उनसे ना नए नए वर्ड सीख रहा हूँ, केम छो, मजामा छो, जमीली दू, ये सारी चीज़ें ना हम सीख रहे हैं। और जब तक हम आगे बढ़ेंगे मुझे लगता है कि आधी गुजराती तो हम सीख ही जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मुझे तो किसी ने बताया कि कोई फैन या किसी ने आपको बोला कि आपको वो गोल्ड गिफ्ट करना चाहती है या करना चाहता है। क्या आपने वो गोल्ड एक्सेप्ट किया कि नहीं? एक्चुअली एक मेरी फ़ैन थी कि जब मैं अहमदाबाद में एक शो कर रहा था तो वो बहुत सारे गहने लेकर आ गई। मैंने वो गिफ्ट है ना मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहा मुझे बोल देते सर, मैं इतना लेता था। नहीं लेकिन है ना गिफ्ट भी आप देख के आप चूज करते हैं ना, आप इतना महंगा गिफ्ट कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मैंने उनको मना किया। मैंने कहा देखिए आप इसके बदले में कुछ और दे दीजिए, मैं ये नहीं ले सकता हूँ। वो ज़बरदस्ती करना पड़ा ऐसा, सच्ची बात है ये। क्या बात है, ऐसे फैंस ही हम लोग को बनाते हैं। थैंक यू सो मच, तालियां अंगा। अच्छा रुको, गिफ्ट भी है आपके लिए भूमि जी, आपके टीम के लिए। खोलिए दिखाइए क्या है इसके अंदर। ये रहा जावेद भाई आपके लिए, वाह वाह। और हेमंत मेरे दुलारे, खोलो टीम जर्सी, थैंक यू सो मच। खोलिए एक तो दिखाइए आपके फैंस को। एक जर्सी तो बनता है, नाम भी है। खोलो भाई, गुजरात रॉकर्स। अरे खोलिए सर, ये रहा आपका स्पेशलाइज नेम, जावेद, भूमि, हेमंत। और आगे क्या, आगे भी तो अच्छा डिजाइन है यार। क्या है यार, दोनों साइड। अच्छा उस साइड दूसरी साइड भी दिखाइए। ये बैक साइड। It really feels special. Thank you so much Indian Pro Music League and गुजरात रॉकर्स के लिए स्पेशली ये कलर चुनने के लिए, बिकॉज हरियाली होने वाली है और हरा रंग तो मतलब बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। और एक बात बताऊं, मैं ग्रीन कलर जो होता है वो इस्लामिक कलर होता है। वाह, तो मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ग्रीन कलर मिला है। क्या बात है। How nice! गुजरात रॉकर्स। ताली आज बजाओगे, कल बजाओगे? वाह। Alright, गुजरात रॉकर्स का वॉक राय हो जाए। 2 3 4 ट्रॉफी माटे फिट छे, गुजरात रॉकर हिट छे।